ओके गाइस, कैसे हो सब लोग। तो अब हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जो भी एक तरह से प्योर मैथमेटिक्स या प्रॉपर मैथमेटिक्स नहीं है 11th 12th की, बट फिर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर मैथ्स पूरी बेस्ड होती है। तो इस चैप्टर को अलग अलग नाम से बोला जाता है। बेसिकली दिस इज इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको कुछ लोग फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स बोलेंगे, मैं कहूँगा इसको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें, इनक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, या इस तरह की नॉर्मल चीज़ें, नंबर्स क्या होते हैं वगैरह। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आती है, तो मैं एक बार नाम लिख देता हूँ अच्छे से, बेसिक्स ऑफ मैथ। ठीक है, बाय एकेडबूस्ट। सो अब हम बात करते हैं यार कि ये क्या है, ये सब जो चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहते हैं नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, देखो ये सब फटाफट देखिए, क्योंकि ये सब फालतू की चीज़ें, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके जितने भी नंबर जिनको काउंट कर सकते हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 67 हो गया, 420 हो गया, बहुत सारे जो भी नंबर्स है। ठीक है, 1,50,780। तो ये सब नंबर्स क्या है जिनको आप काउंट कर सकते हो, ये सब नेचुरल नंबर्स। एक होता है होल नंबर्स विच इज नथिंग बट नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो और घुसा दो, ये होल नंबर्स। एक होता है रियल नंबर, जिनको आप रियल नंबर लाइन पे, ये चलो उससे पहले इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 वो सब, और -1 -2 ये साइड, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी। फिर आपके आए रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या हो गए, 5/7 टाइप के, 1 हो गया, या -6/9978, ये रैशनल नंबर्स हो गए। बेसिकली डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स हो गए। फिर आपने 9th 10th में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, इस तरह के नंबर्स जैसे इरेशनल नंबर्स हो गए, जिनको आप रियल नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये सब तो 9th 10th की चीज़ें थी, आपको पता थी। अब हम एक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, वो आगे आएगा, है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोई 11th में पढ़ाता है, कोई 12th में पढ़ाता है, बट मुझे ऐसा लगता है 12th के लिए ज़्यादा सूटेड टॉपिक है, तो मैं उसको 12th में पढ़ाऊंगा। और हम कुछ चीज़ें 11th में पढ़ेंगे जो 12th में यूजुअली बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे स्टाइल सही लगता है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। अब जो पहली चीज़ जो मेरे हिसाब से काम की है आपके इस चैप्टर में, वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब ये क्यों काम की है, क्योंकि देखो आपकी मैथ्स में पता है, मैथ्स का जो पेपर आएगा ना, जेईई एडवांस का, जेईई मेंस का, किसी भी चीज़ का, उसमें बेसिकली 2-3 तरह के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ। पहले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक बेस्ड होते हैं, लाइक उनमें देयर वुड बी सम काइंड ऑफ अ ट्रिक विच यू हैव टू अप्लाई, जिससे आपका क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। मतलब वो सोचना या ट्रिक वाली बात हो गई। एक होता है सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जिनमें आप, जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे आते हैं सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चंस, या कैलकुलस में आते हैं कभी कभी। ठीक है, जिनमें क्या होता है, एक तरीका पता है आपको, कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, और एक कुछ टफ क्वेश्चन होगा जिनमें ये सब होता है, और कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके ट्रिक वाले, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस में किसी न किसी तरह का कुछ शॉर्टकट टाइप मेथड लग रहा होता है, जिसको कई बार लोग कहते थे ट्रिक है। तो ट्रिकें कहाँ से आती है कि आपको बहुत सारे मैथ्स में फॉर्मूला याद है, तो उनमें सबसे पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो है बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब इनमें से बहुत सारी आपको ऑलरेडी पता है, मैं फटाफट से बताऊंगा। a+b²। ठीक है, क्या होता है, तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि जैसे ही मैं ये चीज़ लिखूँ ना, इधर कुछ लिखूंगा और इधर मैं एक्सपेंशन लिखूंगा। तो मैं जब भी ये बोलूँ ना, तो वीडियो पॉज करके सोचना कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, फिर देखना कि क्या है। ठीक है, और खुद डिराइव करो तो और अच्छा। ये सबको पता है, माइनस लगा दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा काम की है। ये सब कुछ नहीं है, 9th की चीज़ों का रिवीजन है। ठीक है, एक क्यूब होता है, क्यूब में क्या होता है, यहाँ पे a³ + b³ + 3ab², सॉरी हाँ 3ab² + 3a²b। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। और क्या हो गया आपका, a³ + b³ होता है एक। ठीक है, वो होता है a + b, a² - ab + b²। ठीक है, a³ - b³ भी होता है। ठीक है, उसमें यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे सब जगह प्लस कर दो। ठीक है, और क्या होता है आपका, और क्या होता है, एक होता है आपका हाफ, या एक ऐसे एक चीज़ लिखते हैं कि a² + b² + c² - ab - bc - ca = हाफ a - b² + b - c² + c - a²।
ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, तुमने 9th 10th में पढ़ा था। यहाँ पे जब आते हैं ना लोग तो सोचते हैं अरे ये क्या, ये इतना बड़ा, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। इसके बारे में इतना नहीं सोचना है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपने दो नंबर्स लिए, उनका स्क्वायर किया, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये ऐसी सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैंने जैसे 5 - 3 होल स्क्वायर लिखा है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 - 2 × 5 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, बस ये, और कैलकुलेट कर लो। तो ये कैलकुलेशन में आसानी के लिए चीज़ें होती हैं, और कुछ भी नहीं है। अब ये जैसे है, तो इसमें ये चीज़ कब कैसे यूज़ होगी, तो जब यूज़ होगी तब हम देखेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ें होती हैं कि यार आप इस चीज़ को अगर खोलोगे ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ, और फिर सॉरी ये नहीं, हाँ ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, तीनों में लगाओ, ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करोगे तो यही आ जाता है। अब ये कभी कभी काम आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और कौन सी आइडेंटिटी होती है, एक a³ + b³ प्लस, हाँ वो वाली भी बता देता हूँ मैं, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - c है, यही है ना। हाँ, और ये वाली चीज़ का मैंने याद है तो दिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इस चीज़ को आप और रिड्यूस कर सकते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिख रखी थी मिटा दी है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सिंपल चीज़ें होती हैं बहुत सारी, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती है, a⁴ b⁴ ये वो पता नहीं क्या क्या होता है। तो देखो, मेरा पता है इस बारे में सजेशन क्या है। अब मेरे पास तो लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे को याद नहीं, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक a + b + c होल स्क्वायर और होता है, वो जो जान लो भली, ठीक है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। मैं फटाफट लिख रहा हूँ ताकि फालतू टाइम वेस्ट नहीं हो अपना, बोल दिया मैंने क्या है ये। तो अब देखो, ये इक्वेशंस जो है ना, इनमें ये जो आइडेंटिटीज कहते हैं इनको, क्योंकि हर बार ट्रू होती है, तो इनके बारे में पता है मेरा क्या व्यू है कि यार आप इनको अभी क्या करो, 15 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके जो मैंने 5-6 चीज़ें लिखी हैं उनको एक बार देखो, फिर बोलो और पेपर पे लिख लो, ठीक है। फिर एक बार और देख के लिख लो, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा। उसके बाद आप जब जैसे जैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं होती, अपने आप दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि अच्छा यार इसका तो ये एक्सपेंशन होता है, इसका ये एक्सपेंशन होता है, अपने आप तुम्हें याद आएगा, ठीक है। तो इनको देख के घबराओ मत बहुत ज़्यादा, मतलब ये हो जाता है, ठीक है। दिस इज नॉट द टफेस्ट थिंग इन जेई, ठीक है। मतलब मैथ्स के अंदर अच्छी बात है कि फॉर्मूले की वजह से कोई क्वेश्चन गलत करके ही नहीं आते, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फॉर्मूले तो याद ही हो जाते हैं, ओके। तो चिंता मत करो, प्रैक्टिस करने में याद होंगी। आइडेंटिटीज आर यूजफुल फॉर ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस, और वो सब अपने आप धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिक्स के क्वेश्चन अभी नहीं बने, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये थी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इनको आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। एक होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर कोई भी नहीं हो 1 और उसके खुद के अलावा, ठीक है। जैसे आपका 2 है, 2 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर हो गया। 3 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है और 3 करता है, तो प्राइम हो गया। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 4 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 4 करता है, तो प्राइम नंबर है। वो गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 भी डिवाइड करता है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, केवल वो नंबर खुद और 1, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं करता उसको, ठीक है। तो इसी साथ देखो तो 5 प्राइम हो गया, 7 प्राइम हो गया, 11 प्राइम हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी लिस्ट होती है। अब यहाँ पे टीचर लोग याद कराते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है। फालतू की इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी है, क्योंकि IIT वाले लोग ये अज्यूम नहीं करते हैं कि बच्चे इस तरह की चीज़ें याद करके जाएगा फालतू की। वो अगर ऐसा क्वेश्चन डालेंगे भी ना जिनमें 1 to 100 प्राइम नंबर काउंट करने, तो तब वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप खुद ही काउंट कर लो, ठीक है। हो जाता है, ये सब फालतू चीज़ें याद करके मतलब नहीं है। कभी सामने आ जाए तो याद कर लेना, ओके। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बता देता नंबर कितना है, बाय द वे 25 नंबर्स होते हैं। मैं अगर बता देता तो ज़्यादा टाइम बचता, लेकिन मेरे लिए देखिए, लेकिन एक एस्पिरेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या चीज़ याद नहीं रखनी है, ठीक है। याद रखने को तो दुनिया भर की चीज़ें बता दूंगा, बट जब तुम 2 साल कंप्लीट करोगे ना, तब तक तुम्हारे पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन है तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना भी इंपॉर्टेंट होता है, तो फालतू की चीज़ें याद ना करें। एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नॉट प्राइम, ठीक है। नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। अब 1 की बात होती है तो 1 की बात कोई करता नहीं है, लेकिन 1 नंबर कंपोजिट भी नहीं बोलते, प्राइम भी नहीं, इसको यूनिक नंबर बोल देते हैं। ये सब फालतू बात है, 9th 10th के बच्चे करते हैं, हटाओ ये सब, ठीक है। ये क्या याद रखना है कि 2, 3, 7, 5 ये सब प्राइम है, उसके अलावा सब को प्राइम नंबर्स है। और पहला को प्राइम नंबर 4 है, 1 से शुरू नहीं होता है को प्राइम, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइम को प्राइम। अब 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका रिलेटिवली प्राइम, जिसको कहते हैं, या को प्राइम कहते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स,
रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है, PRIME लिख देना यार, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम को प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके मतलब दो ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो जैसे आपके पास 2 और 4 है, तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर जो 2 को भी डिवाइड करता है 4 को भी डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर ऑफ दोस टू नंबर्स। तो यहाँ पे 2 और 4 को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, ठीक है। 1 तो करता ही हर चीज को, 1 को हटाओ, 2 करता है, ठीक है। 4 क्या करता है, नहीं करता है, क्योंकि 4 2 को थोड़ी डिवाइड करता है ना। आप 4 को जैसे हाँ 2 में 4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 0 कट के 4 रिमाइंडर वापस बच जाएगा, ठीक है। तो 4 डिवाइड नहीं करता है 2 को, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन 2 और 3 की बात करें तो 3 और 2 को कौन डिवाइड करता है, ऐसा कौन सा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करता हो 2 को भी डिवाइड करता हो, ओके। डिवाइड करते हो का मतलब तो समझ रहे हो ना, डिवाइड करते हो का मतलब क्या होता है कि इफ आई से कि 2 डिवाइड्स 4, इसका मतलब ये होता है कि जो ये वाला नंबर है ना, इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं इन मतलब नेचुरल नंबर, तो ये आ जाए, तो 2 × 2 करने पर 4 आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका। अब क्या 4 डिवाइड करता है 2 को, इसको ऐसे नोटेशन होती है कि 4 डिवाइड्स 2, ठीक है। 4 डिवाइड्स 2 को ऐसे लिखते हैं। तो अब मैं 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2 आ जाए, तो ऐसा तो केवल हाफ होता है, हाफ के नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो 4 डज नॉट डिवाइड 2, ठीक है। हालांकि ये सब जानने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें को प्राइम या इसका कोई वो नहीं है, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर, इसके जो कॉमन फैक्टर है ना वो 1 ही है, ठीक है। इसको जैसे 1 भी और 2 भी है, तो जब जब ऐसा होता है कि दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। जैसे 5 और 7 है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जितना भी ढूंढ लो 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, ठीक है। 5 केवल 5 को डिवाइड करता है, 7 केवल 7 को डिवाइड करता है। सो दीज आर कॉल्ड को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो, ठीक है। जैसे आपका प्राइम नंबर्स की लिस्ट जैसे बनाते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। 20 तक प्राइम नंबर जैसे ये हो गया 2 3 5 7 11 13 17 19, ये दोनों क्या ट्विन प्राइम है, नहीं, इनके बीच में डिफरेंस 1 है। ये दोनों क्या ट्विन प्राइम है, यस, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। ये दोनों को ट्विन प्राइम है क्योंकि 7 - 5 2 होता है। ये दोनों क्या ट्विन प्राइम है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 11 - 7 4 होता है, हमें 2 चाहिए। 11 13 है, 13 17 नहीं है, 17 19 है, ठीक है। तो ये होगी अच्छी बात है। अब देखो प्राइम नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जैसे तुम आगे जाओगे ना तो प्राइम नंबर्स के ऊपर पूरी बुक्स होती है, मतलब पूरा चैप्टर्स ही होते हैं कि प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। जैसे एक चीज़ होती है कि हर प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन एज 6n ± 1 फॉर्म, ठीक है। जैसे तुम देखो यहाँ पे भी 5 6n - 1 फॉर्म का है, ठीक है। 6 - 1 होता है ना 5, 7 क्या है 6 + 1, 11 क्या है 6 × 2 - 1, तो ये भी हो गया। 13 क्या 6 × 2 + 1, 17 19 भी हो गया। तो ये मतलब एक ऑब्जर्वेशन होती है कि हर प्राइम नंबर मोस्टली 6n ± 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हो सकता है किसी बहुत बड़ी वैल्यू पे फॉल्स हो जाए, आई डोंट नो, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया इस बारे में, बट इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ हम आगे जाके धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि मैं सारी प्रॉपर्टीज ऐसे लिस्ट करने बैठ जाऊँगा ना तो ये अपन पूरा 10 घंटे केवल यही चीज़ पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि क्या क्या याद रखो, प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये याद रखो, बहुत है, ओके। अब बहुत सारे तरह के नंबर्स होते हैं, परफेक्ट नंबर्स, ये वो, तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना है। एक लास्ट चीज़ और याद रख लो कि GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 2 नंबर्स है A और B, तो उनका GCD क्या होता है, उनका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे अपने पास 2 और 3 है, इनका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो पहली बात कॉमन फैक्टर लिस्ट बनाते हैं, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, इनके 1 ही है केवल। फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो इन दोनों को डिवाइड करते हो। इसको कौन कौन डिवाइड करता है, 1 और 2, इसको कौन कौन डिवाइड करता है, 1 और 3। तो ग्रेटेस्ट कौन सा उनमें से जो कॉमन है, 1। अब जैसे अपने पास हो गया 4 और 8, ठीक है। 4 के डिवाइजर्स क्या क्या हो गया, 1 2 और 4। 8 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, 1 2 4 और 8, ठीक है। करके देख लो, और कोई नंबर नहीं मिलने वाला है।
इनमें सबसे बड़ा कौन है? 1 कॉमन है, अच्छा भाई। 2 कॉमन है, अच्छा भाई। 4 कॉमन है, अच्छा। और सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है, तो जीसीडी इसका 4 हो गया, ठीक है। एक और एलसीएम भी होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सब यार बचपन में तूने पढ़ा हुआ है, ज़्यादा फालतू टाइम पास नहीं करूँगा उस पर, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ भावनाएं थी जो व्यक्त करनी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मैथ्स की बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वीडियो खत्म, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।